हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी कुशल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा डिग्री कोर्स ले, क्या प्रोफेशनल कोर्सेज़ करें। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, डिग्री कोर्सेज़ में ऑप्शन रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए और आप सभी के लिए आज का ये स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं कुछ बातों को लेकर। आज के वीडियो का हेडिंग है कि व्हाट कैन वी लर्न इन कॉमर्स ड्यूरिंग 5 years ऑफ कॉलेज। 5 साल जब कॉलेज में आप पढ़ोगे, मिनिमम 5 years की आपकी कॉलेज की पढ़ाई है। ये बात हो रहा है कि ICSE CBSE में 11th-12th को भी स्कूल सेक्शन में गिना गया है, लेकिन हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारा कॉलेज 11th और 12th से शुरू हो जाता है। ये बात हो रहा है कि मोदी साहब ने नई एजुकेशन पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव मंजूर होने के बाद, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तब स्टडी पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक वो चेंज नहीं होता तब तक जो पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा। तो उस पैटर्न को लेकर आज का लेक्चर हमारा बना है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर से बताऊं, व्हाट कैन वी लर्न इन कॉमर्स ड्यूरिंग 5 years ऑफ कॉलेज। सो यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको एकदम मुट्ठी बांध के मत पकड़िएगा कि बस जो बताया वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। जो बातें बोर्ड पे लिखी गई है उसके अलावा भी कोर्सेज है, उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है। और स्टेट वाइज 12th के बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई होती है, तो यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, अपने अपने कोर्सेज हैं। लेकिन एक जनरल लेवल पे एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो देख लीजिए, और जो कि हमारे नंबर्स हैं उनके ऊपर आप हमसे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 साल की कॉमर्स की पढ़ाई बच्चों, सबसे पहले 10th पास करने के बाद क्या होता है। 10th पास करने के बाद अगर कॉमर्स को चुनते हैं आप, आइए ये सबसे पहला पार्ट। 10th पास करने के बाद जब कॉमर्स को आप चुनते हैं तो उस सबसे पहले 2 साल की पढ़ाई किस में आती है, जूनियर कॉलेज। सो फर्स्ट वी अटेंड जूनियर कॉलेज, और जूनियर कॉलेज की पढ़ाई होती है 2 साल की। जूनियर कॉलेज में 2 साल होते हैं और जूनियर कॉलेज को कंट्रोल करता है बोर्ड। हम लोग कौन से बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। 11th-12th के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल नहीं होता, 11th और 12th के ऊपर बोर्ड का कंट्रोल होता है। सिंस वी आर इन महाराष्ट्र, तो हमारी पूरी 11th और 12th की पढ़ाई जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। वो हमको पूरी तरह से मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड्स, प्लीज़, हाँ, नॉट ICSE एंड CBSE। उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत यूज़फुल हो सकती है, लेकिन ये पूरा जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है ये महाराष्ट्र के जो बोर्ड के और महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। सो प्लीज़ पे अटेंशन माय महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। जूनियर कॉलेज 2 साल होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2 साल, जिसमें पहले साल को क्या कहते हैं आपको पता है, FYGC, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस, और दूसरा साल है SYGC, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेजेस, जिसको हम 11th कहते हैं FYG, जिसमें हम 11th कहते हैं FYGC को और 12th कहते हैं SYGC को। ये 2 साल की पढ़ाई आप जब करोगे, जब कॉलेज में 10th पास किया और जब जैसे ही कॉलेज में जाओगे, तो इन दोनों साल में, इन दोनों वर्षों में, इन दोनों साल में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। सो बोथ दीज ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम, प्लीज़, हाँ, साइंस वाले, आर्ट्स वाले जो हैं उनके लिए ये काम की चीज़ शायद ना हो, लेकिन वो किसी कॉमर्स वाले के साथ शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं, है कि नहीं, राइट। तो जिन लोगों ने कॉमर्स लिया है और जो 2 साल जो FYGC और SYGC में पढ़ने वाले हैं, उनके सब्जेक्ट्स होंगे टोटल 7। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको ग्रेड एग्जाम्स हो सकती है, असाइनमेंट्स होगा, कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स की एग्ज़ाम होगी, उसको लेकर हम इस वीडियो के बाद एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। बट मेन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11th और 12th में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। यू विल बी हैविंग 7 सब्जेक्ट्स। उन सब्जेक्ट्स के नाम, डिटेल्स, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, अगला वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में आपके पास, आप उसको ज़रूर देखिएगा। टोटल 7 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड दे आर कॉमन फॉर 2 years। मतलब आपको 11th में जो सब्जेक्ट्स है 12th में भी वो के वही है। जो सब्जेक्ट्स आपके FYGC में है वही सब्जेक्ट्स SYGC में। सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होगा बच्चों, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन सिलेबस और चैप्टर्स चेंज हो गए। सिलेबस और चैप्टर्स वो के वो नहीं है, ओके। सो यू विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 7, और उन सब्जेक्ट्स के नाम भी सेम है, जैसे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे OCM, जैसे SP, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, IT,
बहुत सारे ऑप्शनल, फ्रेंच ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे काफ़ी कॉलेजेस में है, तो कौन सा सब्जेक्ट चुने कौन सा नहीं, इसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द चर्चा करने वाले हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टोटल 7 सब्जेक्ट्स कॉमन फॉर 2 years FYGC एंड SYGC, एंड फॉर दैट प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो विच वी आर गोइंग टू मेक आफ्टर दिस वीडियो, जहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली मुख्य रूप से ये वीडियो मैंने बनाया कि कॉमर्स आप लेने जा रहे हो 10वीं पास करके, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कॉमर्स में कितने ऑप्शंस हैं। 11th-12th में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 11th-12th बेसिक है जिसमें हमको हर सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ेंगे। लेकिन जो करियर ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, करियर ओरिएंटेड, जो आपके करियर को बनाएगी, जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाएगी, वो मेन शुरू होगी 12th के बाद। देन व्हाट कैन यू डू आफ्टर पासिंग 12th? देखिए यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद कॉमर्स के स्ट्रीम में आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हो, और डिग्री कोर्सेज देखिए कितने हैं। फर्स्ट पार्ट, ये पहला हिस्सा आपको मैंने 2 साल के बारे में बता दिया, कॉलेज के 5 साल में से ये 2 साल हो गए आपके FYGC SYGC। अब इन 3 सालों की बात करते हैं। 3 साल 12वीं पास करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, सी द सेकेंड पार्ट। उसमें जो पढ़ाई आप करोगे 12th पास करने के बाद, उसको कहा जाता है डिग्री कॉलेज। पहले 2 साल जूनियर कॉलेज और उसके बाद के 3 साल डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज में आपको 3 साल पढ़ना है, 3 years, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है। इवन मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो कॉमन कोर्सेज हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो मैंने माइंड में रखे यहाँ पे लिखे हैं। 10 ऑप्शंस है आपके पास, 10 डिग्री कोर्सेज हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1। अभी इसे सिलेक्ट नहीं करना है, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इतने ऑप्शंस हैं। आप सोच के रख सकते हो कि मुझे इन 10 में से किसको करना है। 2 साल 11th-12th पढ़ लेना अच्छे से, दिल से, और अपने आप को परख लेना, जान लेना कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मैं कौन से डिग्री कोर्सेज के लिए बना हूँ, या कौन सा डिग्री कोर्स मेरे लिए बना है। देन यू डिसाइड, उसके बाद डिसाइड कीजिए। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है कॉमन, ये 10 से ज़्यादा भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर 10 डिग्री कोर्सेज है वो मैंने यहाँ पे लिखे गए। तो आप 12th पास करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, प्लीज़ पे अटेंशन। सबसे पहली ऑप्शन है BCom कर सकते हैं आप। BCom ज़्यादातर ओल्ड इज गोल्ड, सबसे पुराना जो कोर्स है कॉमर्स का वो है BCom। BCom का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये डिग्री कॉलेज 3 years का है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आप कर सकते हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर 10 कोर्सेज। देयर कैन बी 20 कोर्सेज, देयर कैन बी 100 कोर्सेज, बट जो पॉपुलर 10 कोर्सेज है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको एक को चुनना है। सबसे पहली ऑप्शन के BCom करो। BCom का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स, 3 साल की पढ़ाई। इन सभी डिग्री कोर्सेज के सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग होंगे, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, इतने सारे कोर्सेज हैं। वो जब आप डिसाइड करोगे उसके पहले आप पता लगा लेना कि इस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या उसमें टॉपिक्स कवर्ड है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज BCom, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये जो BCom है ना, ये आपको हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा। इसमें थोड़ा अकाउंट्स पढ़ोगे, कॉस्टिंग पढ़ोगे, टैक्सेशन पढ़ोगे, GST पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ोगे। These are the different study topics and chapters and subjects covered in Bachelor of Commerce BCom में। इसके अलावा और भी अलग अलग कॉलेजेस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं BCom में, वो आपको कॉलेज के हिसाब से मिलते रहेंगे। बट ये एक जनरल डिग्री है जो ज़्यादा बच्चे लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom को प्रेफर करते हैं। तो पहली ऑप्शन है आप BCom में चले जाओ। लेकिन इसके बाद मैं जो ये बताने जा रहा हूँ ना, ये सब स्पेशलाइज्ड डिग्री है। अगर आपको एक खास सब्जेक्ट में महारत हासिल है, इफ़ यू हैव स्पेशलाइज्ड योर सेल्फ इनटू सर्टन सब्जेक्ट या इनटू अ सर्टन स्ट्रीम, कि भाई मैं कॉमर्स में स्ट्रीम में स्पेशलाइज हूँ, लेकिन मुझे मेरा अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, देन यू शुड गो फॉर BAF। BAF का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो इफ़ यू आर गुड एट अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, देन यू शुड गो फॉर BAF। BAF का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जिसका अकाउंट्स अच्छा है वो तो 12th तक आपको पता चल जाएगा, अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है, देन यू मे गो फॉर BAF। तो ये स्पेशली जिनका अकाउंट्स अच्छा है ना, उनके लिए ये कोर्स है, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद आप BMS कर सकते हैं। BMS उन लोगों के लिए अच्छा है जो MBA मैनेजमेंट करना चाहते हैं। मैनेजमेंट में भी 2 मैनेजमेंट होता है, एक होता है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट और एक होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफ़ यू वांट टू बिकम मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो उसका ये ग्रेजुएशन कोर्स है जिसको कहा जाता है BMS। फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो अगर आपको मैनेजमेंट का मास्टर बनना है तो उसके पहले आपको मैनेजमेंट का बैचलर बनना पड़ेगा। सो फर्स्ट बिकम अ बैचलर एंड देन बिकम मास्टर। सो BMS उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं।
बीएमएस से बढ़कर होता है बीबीए, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज बिगर देन मैनेजमेंट। आगे आपको ओसीएम में किसी न किसी सब्जेक्ट में पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइडर टर्म देन मैनेजमेंट। तो इसलिए जो हमारे देश को चलाने वाले नेता है, मिनिस्टर्स है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उन मिनिस्टर्स के अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो मैनेजमेंट है। तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है देन यू शुड गो फॉर बीबीए। इन सब की मास्टर्स डिग्री भी है, जैसे बीकॉम का एमकॉम होता है, बैफ का भी मोस्टली एमकॉम में ही आ जाता है, बीएमएस का एमएमएस होता है मास्टर्स डिग्री, बीबीए के बाद एमबीए होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस के बाद एमएमएस होता है दैट इज़ मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। बीएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो एमएमएस का फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। वो बाद में, मैं फिलहाल 5 साल की जानकारी दे रहा हूँ, 5 साल के बाद क्या करना है वो तो आप खुद तय कर लोगे। ओके, सो बीबीए समझ गए, बीएमएस समझ गए। उसके बाद और एक स्पेशलाइज कोर्स है बीबीआई। देखिए इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आपको स्पेशल बैंक में ही नौकरी चाहिए या सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी में ही आपको काम करना है तो आपके पास ये स्पेशलाइज कोर्स है जिसका नाम है बीबीआई, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो 12th के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में बेस्ट हो, आपको किस फील्ड में जाना है, आप किस में इंटरेस्टेड हो, उसके हिसाब से डिग्री कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा। उस वक्त देख लीजिएगा, आपके पास जो ऑप्शंस है वो मैं अभी से दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको डिसाइड करना है 12th के बाद। बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बीएफएम इज बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। जिन लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है या किसी कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम करना है, जब कंपनी में या बिजनेस में पैसे की कमी होती है तो पैसा कहाँ से आएगा वो पता लगाने में ये फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, जो स्टडी करके हमको बताता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, वीक है, क्या है, कैसी है। ये सब फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो हमको बताते हैं। ज़्यादातर सीए करने वाले लोग ये डिग्री को प्रेफर करते हैं, बीएफएम। हालांकि बैफ सबसे ज़्यादा सूटेबल है सीए के लिए। So what is BFM? Bachelor of Financial Markets. So if you want to study about financial markets and if you want to go for financial management, then this course is suitable for you. BMM, Bachelor of Mass Media. अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, अगर आपको एड वर्ल्ड में काम करना है, मीडिया में काम करना है, तो ये आप कर सकते हैं। BMM, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मास मीडिया। 10 ऑप्शंस है आपके पास, सारी बैचलर्स डिग्री है, 10 के 10 नहीं कर सकते हैं, एक कोई चुनना है, ठीक है। बीएमएम समझ गया। उसके बाद बीसीए है जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। व्हाट इज बीसीए? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने 11th-12th में आईटी लिया है, आपको कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, देन यू मे गो फॉर बीसीए। काफ़ी आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी बीसीए को प्रेफर करते हैं। दूसरे स्ट्रीम से लोग भी, ये आखिरी जो 3 कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, ये दूसरे स्ट्रीम के बच्चे भी करते हैं। जैसे साइंस वाले बीसीए भी करते हैं, एलएलबी भी करते हैं और बीए भी करते हैं। तो बीसीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेनली प्रोग्रामिंग, वो सब आपको सिखाया जाएगा। उसको करने के बाद आपको आईटी एक्सपर्ट का जॉब अच्छा खासा मिल सकता है किसी भी फर्म में। तो ये भी एक अच्छा डिग्री कोर्स है विच इज़ कॉल्ड बीसीए, बट यू विल हैव टू बी गुड एट आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिक्स। वो आपका अच्छा होगा तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। एलएलबी भी कर सकते हैं आप। एलएलबी का फुल फॉर्म कुछ और है, अगर आप देखें लिटरली उसका मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको यहाँ पर कहा गया है बैचलर ऑफ लॉ। आपको अगर एलएलएम करना है, मास्टर ऑफ लॉ करना है, तो उसके पहले आपको बैचलर ऑफ लॉ करना पड़ेगा। ये जितने भी कोर्सेज हैं ये 3 साल के हैं। डिटेल में हर एक कोर्स के बारे में गूगल पे, इंटरनेट पे आपको सब जानकारी मिल जाएगी। ये तो 1 लाइन में कितना बता सकता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी आप सब समझदार हो, सब स्मार्ट हो, इंटरनेट पे सब हर एक कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ये तो हमने कंपाइल किया आपको दिखाने के लिए। बैचलर ऑफ लॉ आप कर सकते हैं और इसके अलावा बीए भी कर सकते हैं आप। कॉमर्स से आप आर्ट्स में शिफ्ट हो सकते हो। 2 साल पढ़ाई करने के बाद लगा कॉमर्स जमा नहीं, अपने को जमता नहीं, तो आप आर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आर्ट्स में स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू मेक इंक्वायरीज ऑफ कोर्स। अब ये आपके पास देखिए इतने ऑप्शन हैं। 11th-12th 2 साल में चॉइस नहीं है, 2 साल पढ़ना है कॉमर्स का और उसके बाद इतने 10 डिग्रीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिग्री कोर्सेज हैं जिनमें से आपको एक को चुनना है। और जब ये इनमें से किसी भी एक को चुनोगे और 3 साल पढ़ लोगे तो आप क्या बनोगे? आफ्टर पासिंग एनी वन अबव वी बिकम ग्रेजुएट। तो ये 3 साल की पढ़ाई करोगे ना, तब जाके आप बनोगे ग्रेजुएट। समझ गए? तो 2+3 ये 5 साल में हम क्या पढ़ सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स
होते हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम डिग्री की पढ़ाई तो करें ही 3 साल, लेकिन इन 3 साल डिग्री की पढ़ाई करते करते वो साइड में और भी एडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज भी करना चाहते हैं। जी हाँ, अब कोई सोचेगा यार 3 साल की पढ़ाई जो है ये भी तो मुश्किल से होगी, उसके साथ में और क्या करें, बीकॉम भी मुश्किल से हो पा रहा है, बैफ मुश्किल से हो पा रहा है, उसके साथ में क्या करें। बट इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, बिकॉज आज जो दौर है वो वर्सिटैलिटी का है, यू हैव टू बी वर्सिटाइल। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं वो हर जगह पे उनका डिमांड बढ़ रहा है। तो अगर आप इन डिग्री कोर्सेज के साथ साथ में अगर कुछ और करना चाहे तो आपके पास क्या ऑप्शन है जनरल लेवल पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा है ना यहाँ पे लास्ट पार्ट, ये आपको डिग्री के साथ करना है, मतलब 12th के बाद, 11th-12th में तो सिर्फ आपको 11th-12th की ही पढ़ाई करनी है। हालांकि 11th-12th में कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आपके लिए रिकमेंडेड है जो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। बट आप यही सोचिए कि मुझे FYGC SYGC में सिर्फ FYGC SYGC की पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। माइंड को पूरा डिटरमाइन कर दीजिए। दूसरे कोर्सेज करने जाओगे या दूसरे कोई और ट्राई करोगे तो शायद आपकी पढ़ाई जो है सफ़र कर सकती है। ओके, हाँ, 12th पास करने के बाद जब डिग्री कोर्सेज करेंगे तो मोस्टली ज़्यादातर डिग्री कोर्सेज़ की जो कॉलेजेस होती है वो मॉर्निंग में होती है, तो आपके पास पूरा दिन रहेगा, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। सो दीज आर द चॉइसेस, दीज आर द एडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज। ये सारे एडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, कैन बी स्टडीड विद 3 years डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। सो वाइल स्टडिंग दीज कोर्सेज, ये 3 साल का जब आप डिग्री कोर्सेज कर रहे होते हैं तो उनके साथ में आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। और इन प्रोफेशनल कोर्सेज में देखिए 1 2 3 4 4 ऑप्शंस है। सबसे बड़ा लिस्ट चौथा है, लेकिन पहले 3 फेमस जो प्रोफेशनल कोर्सेज है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला फेमस प्रोफेशनल कोर्स आप सबको पता है कि जब भी कॉमर्स लेते हैं तो माइंड में एक ही प्रोफेशनल कोर्स आता है सबके, और वो है CA। CA का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट है जिसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए ICAI। बट शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी है उसका लॉन्ग फॉर्म, उसका फुल फॉर्म। उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंटरनेट पे उसका पूरा एड्रेस, पूरी प्रोसीजर आपको पता चल जाएगी कि आपको ICAI में जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ विथ ICAI। दे विल गिव यू द स्टडी मटेरियल एंड देर आर 3 levels ऑफ एग्ज़ाम। सबसे लो लेवल पे फाउंडेशन होता है, उसको क्लियर करने के बाद जिसको इंटर या एग्जीक्यूटिव लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसका भी नाम, क्योंकि कोर्सेज बदलते रहते हैं तो उनके नाम भी बदलते जाते हैं, लेकिन 3 लेवल की एग्ज़ाम होती है। सबसे मेन फाउंडेशन लेवल होता है, उसके बाद इंटर लेवल होता है, उसके बाद फाइनल लेवल होता है। और उसके साथ कुछ आपको IT कोर्सेज करने पड़ते हैं, कुछ पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज करने पड़ते हैं CA में। तो ये पहली चॉइस है। ऑफकोर्स टफ है, डिफ़िकल्ट है, रिजल्ट भी पूरे इंडिया का 5% मैक्सिमम आता है, कभी कभी तो 2% या 1% भी है। सो वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑफ कोर्स दिस इज़ द फर्स्ट चॉइस। आपको लगा नो दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे ग्रेजुएशन के साथ में ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है CS बन जाओ। CS का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। देखिए जिनका मैथ्स अच्छा है ना वो उनको CA में बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जिनका SP अच्छा है उनको CS में फ़ायदा होगा। CS का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी। द फुल फॉर्म ऑफ SP is what? Secretarial practice. So if you are good at SP तो आप 12th के बाद CS का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। CS में भी CA की तरह 3 लेवल की एग्ज़ाम होती है। एक बेसिक लेवल फाउंडेशन होता है, उसके बाद इंटर एंड फाइनल। उनके नाम अलग अलग है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। सबसे पहले लेवल को हम फाउंडेशन कहते हैं, उसके बाद इंटर और उसके बाद फाइनल, जबकि सब लोग अपने अपने कोर्सेज के अपने अपने नाम रखते हैं। 3 लेवल एग्जाम यू हैव टू क्लियर एंड फॉर बिकमिंग CS यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विथ ICSI। CA के लिए ICAI है, तो CS के लिए ICSI इंस्टीट्यूट है, उसके वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ICSI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ऊपर क्या था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इंटरनेट पे पूरी जानकारी, प्रोसीजर सब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, ये भी मुश्किल है ऑफकोर्स। लेकिन जो तैयार है चैलेंज लेने के लिए डिग्री के साथ, ये सारे कोर्सेज आप डिग्री के बाद भी कर सकते हो। मतलब कि 2 साल जूनियर कॉलेज की पढ़ाई की, 3 साल डिग्री कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद भी ये कोर्सेज आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर साल बचाना है, टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, और आप चाहते हो कि आप जैसे ही ग्रेजुएट हो 1-2 साल में आप पैसा कमाने लगो, आपको जॉब मिलने लगे, तो प्रेफरेबल ये है कि डिग्रीज के साथ में ही ये कोर्सेज करो, ताकि डिग्री ख़त्म होते ही 1-2 साल में आप ये प्रोफेशनल लेवल की एग्ज़ाम पास करके एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हो। राइट, ओके। तो सेकेंड ऑप्शन इज CS। थर्ड ऑप्शन है CA में
CMA का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये अकाउंट्स का एक डिवीजन है। अकाउंट्स में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनमें एक कैटेगरी है कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होता है। तो उसमें एक स्पेशल ब्रांच है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जिसका आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो उसको CMA कहेंगे, फुल फॉर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। उसके इंस्टीट्यूट का भी शॉर्ट फॉर्म देखिए वही है ICAI, लेकिन ये दोनों शॉर्ट फॉर्म सेम है लेकिन फुल फॉर्म अलग है। ये ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बट दिस ICAI इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हियर C फॉर चार्टर्ड एंड हियर C फॉर कॉस्ट। इसलिए शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड करें, फुल फॉर्म को माइंड में रखें। इसकी भी स्पेशल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और उसके भी प्रोसीजर के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको ये सारी ऑप्शंस अभी से माइंड में रखोगे तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके गाइड करने वाले लोग हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनकी मदद लीजिए और डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से चुनिए, सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतने ऑप्शंस है, अब किसको क्या चुनना है वो उसका निजी मामला है। मेरे कहने पे थोड़ी आप ये कोर्सेज करोगे, जब तक आप खुद कन्विंस ना हो इनमें से किसी के भी बारे में अभी से फैसला ना करें। 2 साल अच्छे से पढ़ लें कॉमर्स की पढ़ाई 11th 12th, उसके बाद डिसाइड करें। ओके, समझ गए? तो फर्स्ट 3 या तो CA ज्वाइन कर लो, CS कर लो, या CMA कॉस्ट। इसका पहले ICWA नाम था, अभी थोड़े समय पहले ही, थोड़े टाइम पहले ही ये चेंज हो गया। पहले ICWA आई था, जिसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म हो गया है, अब इसको चेंज कर दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो यू हैव दीज 3 ऑप्शंस। ये तीनों डिग्री, ये तीनों जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो ये डिग्री के साथ साथ आप लोग कर सकते हो। लेकिन कई बार ध्यान रखें, आप सबको पता है 2 नाव में पैर रखना जो बहुत मुश्किल काम है। अगर नहीं जम रहा है तो बेटर है कि सिर्फ ग्रेजुएशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाए फिर ये प्रोफेशनल कोर्सेज आप कीजिए। 1-2 साल एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन परफेक्ट प्लान के साथ आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अदर ऑप्शंस, ये सब आपको पता है। आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहा है, ये तो हमको पता है, लेकिन ठीक है। एक आखिरी, अदर पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अगर आपको ये टफ लग रहा है, ये सब पढ़ाई टफ लग रही है, तो ग्रेजुएशन के साथ ही इतने सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन 3 साल कॉमर्स की पढ़ाई आप करोगे, BCom, BAF, BMS जो भी, लेकिन अगर टाइम मिले 1-2 घंटे तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे IT का कोर्सेज होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कोर्सेज होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, HM, वो भी आप इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो। ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, एयर ट्रैवल के लिए, रेल ट्रैवल के लिए, आईटा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज बने हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए यू मे गो फॉर ट्रैवल कोर्सेज, ट्रैवल से रिलेटेड कोर्सेज। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं आप। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेज हैं, उसके लिए सर्टिफाइड स्पेशल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे जाके आप कोर्स करके उनका साल, 2 साल, 3 साल, ये जो आपका डिग्री कोर्स होगा उसके साथ साथ में उनका भी कोर्स चलते रहेगा। और जैसे ये आप ख़त्म करोगे आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड यू विल बिकम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्ट या इंटीरियर्स में जा सकते हैं, टीचर्स के कोर्सेज कर सकते हैं आप। टीचिंग, अगर किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी कोर्सेज है। हॉबी और पैशन के कोर्सेज कर सकते हैं। आपकी हॉबी है, कोई शौक है, वो कर सकते हो। पैशन है आपका, पैशन लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग, जो भी आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ है, उनके कोर्सेज कर सकते हो। सोशल सर्विस करना चाहते हो, उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। एंड देर आर मैनी अदर्स, लास्ट में लिखा है अदर्स, मतलब समझ जाओ या ढूंढो इंटरनेट पर और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 3 साल डिग्री के साथ साथ करें अगर, तो आपके साल बचेंगे। बाकी डिग्री के बाद भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 11th और 12th, ये 2 साल की पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबका बेस 11th और 12th में है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन 5 साल में कभी भी आप कर सकते हो। FY JC से लेकर TY तक, ये जो डिग्री कोर्सेज है ना, इनके लिए FY, SY और TY वर्ड यूज़ होता है। FY मीन्स फर्स्ट ईयर, SY मीन्स सेकेंड ईयर और TY मीन्स थर्ड ईयर। लेकिन आपके जो पहले 11वीं 12वीं के 2 साल है उसमें FY और SY है, TY नहीं है। फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज। ये जो एक्स्ट्रा कुछ लिखा है कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन वाइल स्टडिंग ड्यूरिंग दिस 5 years इन योर कॉलेजेस, यू कैन ज्वाइन NCC,
जहाँ पे आपको राइफ़ल चलाना, डिसिप्लिन में रहना, परेड करना, ये सब सिखाया जाता है। एनएसएस जॉइन कर सकते हो, एनसीसीएस नेशनल कैडेट कॉर्प्स बन सकते हो आप, एनएसएस जॉइन कर सकते हो। नेशनल सर्विस स्कीम है जिसका फुल फॉर्म, सोशल सर्विस करना, अलग अलग जगह पे जाना, एनवायरनमेंट को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको अलग अलग जगह पे कॉलेज से भेजा जाता है और इसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे। इफ़ यू सिलेक्ट एनसीसी एनएसएस, उनके कुछ मार्क्स रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करो और पास हो जाओ, जो पढ़ाई है वो तो करनी पड़ेगी, राइट। और साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अगर इसीलिए जॉब करने को नहीं कह रहा हूँ मैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस ना भी है तो आपको 1-2 घंटे के लिए कहीं पार्ट टाइम जॉब, अगर आपके पास वक्त है तो आपको कर लेना चाहिए। लेकिन ये जॉब का जो प्रेफरेंस है ये आप 12th के बाद अप्लाई करें। 11th-12th में कोशिश करें कि हम सिर्फ अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। हाँ, 11th-12th में आप एनसीसी एनएसएस करना चाहो कर सकते हो, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक आपको उनके जो परेड्स या उनके जो मीटिंग्स होंगे उनमें जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपका पर्सनल चॉइस है, वो आपका निजी मामला है, आप किसको चुनें। ओके प्यारे बच्चों, तो फिलहाल जितना हो सकता है एक कॉम्पैक्ट वे में मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। ऑफ कोर्स इससे और भी ज़्यादा, क्योंकि ज्ञान का भंडार कभी ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो। कॉमर्स में रहकर, कॉमर्स से बाहर जाकर भी सीख सकते हो, बहुत सारे दुनिया भर के कोर्सेज़ है। लेकिन ये जो 5 साल में मेजॉरिटी और जनरल लेवल पे जो पढ़ाई होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रुक रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सबने ले लिया होगा ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। बट प्लीज़ आप इसको एकदम मुट्ठी बांध के मत ले लीजिएगा कि इतने ही कोर्सेज़ है और कुछ और कल को उठ के और कोई कोर्स के बारे में आपको पता चल गया और आपने मेरा गला पकड़ लिया कि अरे इसने तो हमको इसके बारे में बताया नहीं। जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम में करने के बाद बीएससी आईटी भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी भी करते हैं कुछ लोग, आर्किटेक्ट कॉलेज में भी वो लोग एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जनरल इन्फॉर्मेशन ये है। ओके तो अगला जो अब वीडियो आएगा आप लोगों के सामने वो होगा हमारे एफवाई और एसवाईजीसी के सब्जेक्ट्स के बारे में। कितने सब्जेक्ट्स होंगे, आपको किसको चुनना है और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाई आप करेंगे, वो जानकारी देने के लिए अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को और इसके पहले के वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, और अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो हमारे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके तो अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी कुशल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करें, क्या चॉइसेस है हमारे पास, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज करें, कौन से डिग्री कोर्सेज करें। माइंड जो है इतना डिस्टर्ब हो जाता है कई बच्चों का, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो बनाया है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने उन सभी बच्चों के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि कॉमर्स के जो 5 साल हम पढ़ाई करेंगे, मिनिमम 5 years ऑफ कॉलेजेस, उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, कौन से डिग्री कोर्सेज है, कौन से जूनियर कॉलेजेस के कोर्सेज है और कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है। सो टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो इज अबाउट व्हाट कैन वी लर्न इन कॉमर्स, what can we learn in commerce during 5 years of college। तो 5 साल तो क्या हुआ, कट कर क्या हुआ,